अब फैसला तेरे हाथ है। और ये बंदूक भी चला दे अपनी माँ के सीने पे गोली और मार डाल मुझे। और बहुत कुछ देख लिया, अब बाप बेटे को ऐसे एक दूसरे पे बंदूक टाले हुए नहीं देख सकती मैं, और नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। कुछ देर के लिए गुस्से और नफरत ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था गायत्री। उस पर्दे को एक ही पल में गिरा दिया तुमने। न जाने मैं इस गुस्से में क्या करने जा रहा था। अब मैंने भी क्या किस्मत पाई है ना रौनक जी। जिस इंसान के साथ मेरा रिश्ता जुड़ने वाला था, आज उसी का मुझे किसी पराई लड़की के साथ रहने का इंतजाम करना पड़ रहा है। खैर, मजबूरी के आगे कोई कर भी क्या सकता है। अब आप अपने आप को ही देख लीजिए रौनक जी। इस घर के एक लौते बेटे होने के बावजूद आपको यहाँ बाहर आउट हाउस में रहना पड़ रहा है। वैसे भी आप लोग आउट हाउस में रहोगे तभी वहां अंदर शांति बनी रहेगी। और हाँ, मैंने माँ को भी बता दिया है कि अब से आप लोग यहाँ बाहर रहोगे। आप लोगों को कोई और चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। वहाँ काजल तकलीफ से टूट रही है और यहाँ मुस्कान हर पल बिखर रही है। कैसे मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है ऊपर वाले ने हमको। काजल तो फिर किसी तरह अपने आप को संभाल लेगी, लेकिन मुस्कान को इस सदमे से कैसे निकालें हम। इसके लिए तो इसकी मामा ही सब कुछ थी, और अभी अगर कोई इसे इस सदमे से निकाल सकता है तो वो। मैं आपका गुनहगार हूँ गायत्री। मैं जानता हूँ गायत्री कि आपका दिल इतना अच्छा है कि आप सबको माफ कर देती हैं। मुझे भी माफ कर देगी, लेकिन मैं गायत्री माफी नहीं चाहता। मुझे सजा दो, मुझे सजा मिलनी चाहिए। अरे बैठिए। अब कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपको सजा देने वाली कौन होती हूँ? देखिए, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि मेरा बेटा और मेरा पति आप दोनों सही सलामत घर वापस आ गए हैं। तो भला हो उस काजल का, उसने सही वक्त पर मुझे सही सलाह दी और वहां ले गई मुझे। अगर मैं वक्त पे नहीं पहुंचती तो पता नहीं आज क्या अनर्थ हो गया होता। काजल? हाँ, उसने मेरी आंखों पर से पर्दा हटाया। उसने मुझे ये सलाह दी कि रौनक को घर से निकाल के क्या फायदा है। अगर निकालना ही है तो उस लड़की को रौनक के दिल से निकालना है। तो ये वजह है रौनक और मुस्कान दोनों को घर वापस लाने की। आप आराम कीजिए, मैं गर्म दूध लेके आती हूँ आपके लिए, ठीक है? वाह काजल वाह, तुम तो सही मानों में मेरी बहू निकली। क्या सही दाव खेला है। अब तुम्हारे इस दाव का असली फायदा ये तीरथ सिंह यानी मैं उठाऊंगा। मुस्कान को रौनक के दिल से, इस घर से, इस परिवार से, हमारी जिंदगी से अब हमेशा हमेशा के लिए मैं निकालूंगा।
काजल, डॉली, जल्दी आइए। क्या हुआ भाभी? क्या हुआ गायत्री जी? अबे माता रानी कहाँ गई? छीन लिया ना मुझसे मेरी मम्मा को, सुजय को भी छीन लिया। आपने तो मुझे बिल्कुल बिल्कुल अनाथ कर दिया। मुझे भी आप अपने पास बुला लीजिए देवी माँ, मुझे भी अपने पास बुला लीजिए। क्यों जीऊं मैं, किसके लिए जीऊं मैं, बताइए। सब कुछ छीन लिया ना, सब कुछ छीन लिया, तो मेरी जान भी ले लीजिए। जिस सर को आपके चरणों में रखते हुए थकती नहीं थी मैं, उस सर को आज आपके चरणों में तब तक पटकूंगी मैं जब तक आप खुद मेरी जान नहीं ले लेती। मम्मा क्यों चली गई आप मुझे छोड़कर? मम्मा क्यों चली गई आप मुझे छोड़कर? आपको पता है ना मम्मा, मुझे आपके साथ जीना है। आपके बिना मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है मम्मा। आप मुझे अपने पास बुला लो मम्मा। ऐसे कैसे तुझे बुला लूं मुसु? हाँ, अभी अभी तो तूने अपनी जिंदगी शुरू की है बेटा, बहुत जी लिया तूने मेरे लिए। अब से तुझे सिर्फ अपने लिए जीना है मुसु, खुद के लिए जीना है मुसु, और सर उठा के जीना है। और इसीलिए तुझे बहुत सक्षम, बहुत मजबूत और बहुत कठोर बनना होगा, क्योंकि अब से तुझे अकेले हर चट्टान से टकराना है। हाँ बेटा, मानोगी ना अपनी मम्मा की बात? बोलो मुसु, बनाएगी ना खुद को इतनी कठोर, इतनी सक्षम कि बड़ी से बड़ी मुसीबत तेरे सामने छोटी लगे बेटा? बनाएगी ना खुद को इतनी मजबूत, बड़ी से बड़ी चट्टान भी तुझसे टकराकर चकनाचूर हो जाए मुसु? बनाएगी ना खुद को इतनी कठोर कि तेज तलवार भी तुझे खरोच भी ना पहुंचा पाए? उठो बेटा और अपनी मम्मा की बात मान लो, मान लो अपनी मम्मा की बात, मान लो। बोलो मुसु। मम्मा!